हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम। कल हमने डिस्कस किया था डीसी मोटर के बारे में। डीसी मोटर क्या होती है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल्स के बारे में, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे उसके टाइप्स के बारे में। फ्रेंड्स, डीसी मोटर जो होती है बेसिकली टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है आपकी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर वो मोटर होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अलग से डीसी सप्लाई देकर मोटर के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, एक्साइटेड करते हैं, जिससे मोटर क्या होती है, रन होती है। सेकंड होती है आपकी सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। इस मोटर में क्या करते हैं फ्रेंड, उसी एक ही सप्लाई से क्या करते हैं, हम मोटर के मैग्नेटिक फील्ड को एक्साइटेड करते हैं, जिससे मोटर रन करती है। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर को कनेक्शन के हिसाब से 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होती है आपकी शंट वुंड या इसको कहते हैं शंट मोटर। सेकंड आपकी है सीरीज वुंड या इसको कहते हैं सीरीज मोटर। और थर्ड मोटर हो जाए आपकी कंपाउंड वुंड या इसको बोलते हैं कंपाउंड मोटर। शंट मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। शंट मोटर क्या होती है। शंट मोटर में आपका जो फील्ड वाइंडिंग होती है, जो मोटर की फील्ड वाइंडिंग होती है, उसको आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल कनेक्ट करते हैं। और जो फील्ड वाइंडिंग होती है, यह पतले तार की एक इंसुलेटेड वायर होती है, जो कि अधिक टर्नों की बनाई जाती है, ठीक है, जिससे कि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। क्योंकि आपको पता है R= होता है रो L/A। अगर पतली वायर यूज करोगे तो इसका एरिया क्या होगा, कम होगा, जिससे इसका रेजिस्टेंस हाई होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से आपका करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा, ठीक है। आपको पता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर हम क्या करते हैं, उसके मैग्नेटिक फील्ड को में चेंज करते हैं तो क्या करता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। F= होता है BIL, ये आपको पता है। जो मोटर के क्या करता है, मोटर की स्पीड को बढ़ाता है। फ्रेंड्स, इस मोटर में लोड के बढ़ाने से क्या होता है, टॉर्क भी बढ़ता है, ठीक है। और जो लोड होता है वो आपके टॉर्क पे डिपेंड होता है, ठीक है। फ्रेंड, आगे जो इस प्रकार की मोटरें होती है, उनमें स्पीड लगभग समान होती है, ठीक है। और इसके करंट इक्वेशन की बात करेंगे तो अप्लाइंग KCL, ठीक है। KCL के थ्रू आपको पता ही है कि इनकमिंग करंट I, तो जो टोटल करंट है आपका, वो किसके बराबर होता है, IA आर्मेचर करंट और ISH क्या होता है, आपका शंट करंट। तो इसको इस तरह लिख देंगे आप, IA प्लस ISH। I आपका पता है इनपुट लाइन करंट और IA आपका आर्मेचर करंट और ISH होता है आपका शंट फील्ड करंट, ठीक है। तो ये आपकी आ गई आपकी करंट इक्वेशन। अब वोल्टेज इक्वेशन की बात करेंगे फ्रेंड्स। वोल्टेज इक्वेशन को यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे तो V= आता है आपका
आई एस एच इंटू आर एस एच। ठीक है, आई एस एच आपका शंट करंट और आर एस एच आपका शंट रेजिस्टेंस। फॉर आर्मेचर वाइंडिंग सर्किट के लिए आप लिखोगे V इक्वल टू ई प्लस आई ए इंटू आर ए। वी बराबर होता है आई ई प्लस आई ए इंटू आर ए। आई ए आर्मेचर करंट और आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस। पावर इक्वेशन की बात करेंगे तो पावर इनपुट इक्वल टू होता है मैकेनिकल पावर डेवलप इन आर्मेचर प्लस लॉसेस इन आर्मेचर और प्लस आपका लॉसेस इन द फील्ड। तो पावर इनपुट वी आई इक्वल टू हो जाएगा पी एम मैकेनिकल पावर डेवलप इन आर्मेचर प्लस लॉसेस क्या हो गया आई ए आर्मेचर में आई ए स्क्वायर इंटू आर ए प्लस फील्ड में लॉसेस क्या होगा आई एस एच स्क्वायर इंटू आर एस एच। आगे इक्वल टू हो जाएगा पी एम प्लस आई ए स्क्वायर इंटू आर ए प्लस आई एस एच। ये V इक्वल टू होता है आपको पता है आई एस एच इंटू आर एस एच। तो यहाँ पर आई एस एच इंटू आर एस एच के बराबर क्या आ जाएगा V। तो V को आप यहाँ पुट कर दोगे V और बच गया आपका I, एक I बच गया आपका आई एस एच। ठीक है, तो आगे इस तरह के लिख देंगे आप पी एम इक्वल टू वी आई। ये पी एम इधर माइनस में चले जाएगा। ठीक है, पी एम इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर वी आई है तो वी आई माइनस आई एस एच वी आई एस एच माइनस आई ए स्क्वायर आर ए। इसको लिख देंगे बराबर वी कॉमन आ जाएगा आपका, अंदर बच जाएगा आई माइनस आई एस एच। ठीक है, माइनस आई ए स्क्वायर इंटू आर ए। आगे इसको लिखेंगे V। ठीक है, आपको पता है I माइनस आई एस एच, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका आर्मेचर करंट, जिसको आप V इंटू आई ए लिख दोगे माइनस आपका पता है आई स्क्वायर आर ए। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा आई ए कॉमन आ जाएगा V माइनस आई ए इंटू आर ए। तो आपकी पावर डेवलप इन आर्मेचर क्या हो गया पी एम इक्वल टू ई इंटू आई ए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे सीरीज मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सीरीज मोटर क्या होती है? सीरीज मोटर में फ्रेंड्स क्या होता है, सीरीज मोटर में आपके जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होती है। और ये वाइंडिंग आपकी क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की बनी होती है। मोटे तार की एक क्या होती है, इंसुलेटेड तार होती है और कम टर्न वाली होती है। जो ये फील्ड वाइंडिंग होती है वो मोटे तार की बनी होती है और कम टर्न वाली होती है। जिससे क्या होगा, अगर ये मोटे तार की होगी जिससे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हमेशा कम होगा, जिससे आपका करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। आपको पता है कि जो सीरीज मोटर होती है उसमें क्या होता है, जो करंट होता है डिपेंड होता है आपके लोड पर। ठीक है, जैसे आप लोड बढ़ाओगे उसका करंट भी बढ़ेगा, जिससे मोटर क्या होगा, ज़्यादा स्पीड से रन करेगी। ठीक है फ्रेंड, इसमें करंट इक्वेशन की बात करते हैं हम, तो अप्लाई KCL। तो I जो होगा किसके बराबर होगा, ISE सीरीज करंट बराबर किसके होगा, आर्मेचर करंट की। ये तीनों क्या होंगे, सीरीज में इक्वल होंगे। ठीक है, ISE क्या है, सीरीज फील्ड करंट। ठीक है,
और ये होगा आर्मेचर करंट के इक्वल, तीनों बराबर होंगे। आगे वोल्टेज इक्वेशन की बातें करते हैं। अप्लाई KVL, तो V इक्वल टू होता है E प्लस I इंटू RA, आर्मेचर रजिस्टेंस प्लस सीरीज रजिस्टेंस, ठीक है, RA प्लस RSE, आर्मेचर का रजिस्टेंस प्लस सीरीज में जो फील्ड वाइंडिंग है उसका रजिस्टेंस। पावर इक्वेशन की बात करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन बाय I से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, V इंटू आई, ये आ जाएगा। इसमें I का मल्टीप्लाई करेंगे E इंटू आई, ठीक है, इसमें I स्क्वायर हो जाएगा RA इंटू RA प्लस RSE, ठीक। ये आ गया आपका पावर इनपुट इक्वल टू होता है आपका मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन क्या, आर्मेचर प्लस लॉसेज इन आर्मेचर प्लस लॉसेज इन फील्ड। तो V I इक्वल टू आ गया आपका PM, ये आपका पावर डेवलप इन आर्मेचर हो गया, प्लस I स्क्वायर इंटू RA, ये आपका लॉसेज इन आर्मेचर प्लस I स्क्वायर इंटू RSE, ये आपका फील्ड आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग में जो लॉसेस है वो I स्क्वायर इंटू RSE। तो यहाँ से आप निकाल दोगे PM इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा VI माइनस I स्क्वायर, ठीक है, I स्क्वायर कॉमन आ जाएगा RA प्लस RSE, ये आपका आ गया पावर डेवलप इन आर्मेचर, ये आप इक्वेशन आ गई, ठीक है। और अब हम अगली मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर में क्या होती है फ्रेंड, इसमें दो वाइंडिंग यूज करते हैं, एक होती है सीरीज में और दूसरी होती है शंट में, उसके पैरेलल। तो इस तरीके से एक वाइंडिंग आपकी सीरीज में कनेक्ट कर दी, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग, एक फील्ड वाइंडिंग आपने मोटर के आर्मेचर के किसके सीरीज में आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट कर दी, और दूसरी फील्ड वाइंडिंग आपने आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट कर दी, ठीक है फ्रेंड। और इस मोटर में क्या होते हैं, दोनों सीरीज और शंट मोटर दोनों के कंबाइंड रूप विद्यमान होते हैं। सीरीज में भी यूज होती है और शंट में भी यूज होती है। इस तरीके से आप सीरीज में जो इक्वेशन आएगी इसकी, I इक्वल टू, आपको पता है जब सीरीज में होता है तो I जो टोटल करंट होता है सीरीज करंट प्लस IA आर्मेचर करंट के बराबर होता है। तो I इक्वल टू हो जाएगा, इन पैरेलल में क्या हो जाएगा, I इक्वल टू टोटल IS जो पैरेलल में जो वाइंडिंग है फील्ड वाइंडिंग शंट में, प्लस क्या हो गया IA आर्मेचर में करंट है, ठीक है, इसके इक्वल हो गया I, ठीक है। तो टोटल करंट आपका IA आ गया 2 इंटू IA, ISH किसके IA इक्वल है, तो IA प्लस IA हो जाएगा 2IA। तो इसमें करंट क्या होता है, ज़्यादा डबल होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, सीरीज और शंट दोनों का कंबाइंड होता है, ठीक है। तो अगर आप पावर इक्वेशन की बात करते हैं तो आपको पता ही है V इक्वल टू होता है E प्लस I इंटू ये क्या आ जाएगा RA आर्मेचर प्लस सीरीज प्लस शंट, ठीक है, ये इन दोनों का रजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा V इक्वल टू E प्लस अंडर मल्टीप्लाई हो जाएगा RA I का I इंटू RA प्लस I इंटू RSE प्लस I इंटू RSH। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आप क्या कर दोगे, I का मल्टीप्लाई कर दोगे तो VI इक्वल टू हो जाएगा EI प्लस I स्क्वायर RA प्लस I स्क्वायर
आर एस ई प्लस आई स्क्वायर आर एस एच। यहाँ से आप इसको सॉल्व करके टोटल पावर पावर डेवलप इन आर्मेचर, ठीक है, पावर टोटल पावर निकालोगे तो पी एम क्या आ जाएगा, यहाँ से वी आई इक्वल टू वी आई, पी एम इक्वल टू वी आई माइनस आई स्क्वायर आर ए प्लस आर एस ई प्लस आर एस एच। तो इसको सॉल्व करोगे तो पी एम टोटल पावर जो आ जाएगी इक्वल टू वी आई माइनस आई स्क्वायर आर ए प्लस आई स्क्वायर आर एस ई प्लस आई स्क्वायर आर एस एच। तो ये आ गया आपकी टोटल पावर इक्वेशन, ठीक है, और ये आपको याद रखना है। थैंक यू फ्रेंड।